भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 48। न वेद्यज्ञाध्यायनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भलीभांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता है। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण की चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद्याज्ञ अध्ययनैनम नयनः, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों में संभवित विषयों का अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दानैः शब्द सुपात्र के दान देने के अर्थ में आया है, जैसे वो लोग जो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, तथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इस प्रकार क्रियाभिः शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों के स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति के अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता के भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। कहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता के भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है।
छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mind, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances, can I be seen in this form in the material world. Purport. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu bhaktaha smrito devaha. Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see, like Arjun. The Bhagavad Gita gives the description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjun, now one can have some idea of the Vishwaroop after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very interested in seeing the universal form of the Lord. As described in the previous verse, Arjun desires to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. In this verse, there are some significant words, just like Veda Yagya Dhyanaya, which refers to studying the Vedic literature and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, such as the four Vedas, Rig, Yajur, Sama, and Atharva, and the 18 Puranas, the Upanishads, and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalpa Sutras, and Mimamsa Sutras. For studying the method of refers to charity which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activities refers to the Agnihotra and the prescribed duties of the different castes, and the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study the Vedas, etc. But unless he is a devotee like Arjun, it is not possible to see the universal form. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing universal form of the Lord. But from Bhagavad Gita, we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord. There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human to be an incarnation, but this is all foolishness. We should also follow the principles of Bhagavad Gita, otherwise there is no possibility of attaining perfect spiritual knowledge. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. The followers of a pseudo-incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form. But that is unacceptable, because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations or followers of false incarnations.